अच्छा बताओ, यहाँ पे आगे जाके एक डीपीएस स्कूल है ना? दिल्ली पब्लिक स्कूल है और ये सरकारी स्कूल है। अच्छा बताओ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में 2 + 2 = 5 होगा क्या? नहीं। सरकारी स्कूल में 2 + 2 = 3 होगा क्या? नहीं। तो पढ़ाई का सिस्टम सब जगह पे क्या है? सेम है। बट क्या ऐसा होता है कि डीएवी का लड़का आगे बढ़ जाता है, हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं? तरीका अलग होता है। तरीका तो यहाँ पे सोच लो कि तुम लोग कोई भी चीज करो उसको अलग तरीके से करो, कोशिश करो, ठीक है? अलग तरीकों से करो। देखो, भगवान जब हम लोग को ऊपर से नीचे भेजा है ना, तो हर एक बच्चा में, ठीक है, हर एक इंसान में एक एक खूबी भर के भेजा है। खूबी भर के सबने एक एक खूबी दिया है। तो जो इंसान उस खूबी को जान जाएगा कि मेरे में ये खूबी है, वो इंसान अलग पहचान बनाएगा। और जो इंसान नहीं खोज पाएगा, जैसे हम लोग शादी में जाते हैं ना, शादी में गिफ्ट देने जाते हो सब? तो गिफ्ट को हम लोग कलर पेपर में मोड़ के देते हैं ना। किसी बच्चे का जब बर्थडे होता है तो उसको गिफ्ट में क्या कहता है, केक काटने से पहले बोलता है हमें खोलबो डाबाटा खोलबो डाबाटा खोलबो, बोलता है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट रहता है। एक्साइटमेंट रहता है कि भीतर में की है, खोलबो तो गाड़ी भरा था ना, हाथी भरा था ना, कुकुर भरा था, होता है ना। तो एक्साइटमेंट होता है। इसलिए भगवान भी ना जब हम लोग को भेजा नीचे, तो हम लोग को एक रंगीन पेपर में मढ़ के भेजा है, एक अच्छा सा रैप करके भेजा है। तो वही इंसान सक्सेसफुल बन जाता है जो उस रैप को खोलता है और अपने अंदर की चीजों को देखता है, ठीक है? वो अपने अंदर देखता है कि मेरे अंदर ये खूबी है। जरूरी नहीं है कि सब डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे। कोई अच्छा किसान भी तो बन सकता है, बन सकता है ना? अच्छा किसान भी बन सकता है? अच्छा क्या, अच्छा मैकेनिक भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं? तो देखो, मैंने जो अपने देखो, मुझे गाइडलाइन करने वाला कोई नहीं था सरकारी स्कूल में, इसलिए मैं वहां तक जो अमेरिका तक पहुंचा, मतलब गिर गिर के पहुंचा। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि तुम लोग जो यहाँ पे बच्चे हो, वो गिर गिर के ना पहुंचो, डायरेक्ट पहुंचो। पता है, अमेरिका पहुंचने में मुझे 32 साल लग गया, 32 ईयर। एट द एज ऑफ 32 ईयर आई स्टडीड इन अमेरिका। लेकिन वहां जाके पता चला कि 21 साल के लड़के यहाँ पे पढ़ रहे हैं अमेरिका, इंडिया से आके। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास जानकारी था। देखो यहाँ पे, देखो, ये अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी है। देखो, यहाँ से मैं पढ़ा हूँ। देखो, ये अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी है। तो मैं आप ही लोगों में से एक बच्चा हूँ जो मैं कहाँ तक गया, यूएसए तक पहुंचा। अब देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ एक चीज और। अब देखो, मेरे लाइफ का पहला स्कूल देखो, ये वाला। सबको मैं दिखाऊंगा, एक सेकंड। देखो, ये है मेरे लाइफ का पहला स्कूल और अभी भी स्कूल वैसा ही है आज। ये फोटो 1 महीना पहले मैंने खींचा है मेरे घर के पास। देखो, मेरा फाइनल स्कूल ये था, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो मेरे अंदर डिटर्मिनेशन था, मुझे जाना था। मैंने सोचा था कि मैं यूएसए जाऊंगा, इसलिए मैं यूएसए तक पहुंचा। देखो, ये है मेरा पहला स्कूल लाइफ का। अभी भी ऐसा ही है। मेरे गांव पिंडा जो रहा, मेरा घर पास में ऐसा ही है। और देखो, ये मेरा फाइनल स्कूल है। तो तुम भी पहुंच सकते हो यहाँ पे। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हम लोगों में क्या है पता है? हम लोगों में एक लैक ऑफ विजन है। लैक ऑफ विजन का मतलब क्या है कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना, पढ़ रहे हैं बस, चले 10th क्लास पास कर लियो, 12th पास कर लिया, कोई विजन नहीं है। विजन, वेरी गुड। विजन नहीं है। विजन मतलब देखो, 10th में अगर 2nd डिवीजन लाए, चलो आर्ट्स पढ़ लो, होता है ना। 10th में अगर 1st डिवीजन आए तो चलो साइंस पढ़ लेते हैं, हम तो टॉप मार दिए, साइंस पढ़ लेते हैं, ऐसा होता है ना। पर साइंस क्यों पढ़ रहे हैं हमको पता ही नहीं है, आर्ट क्यों पढ़ रहे हैं हमको पता ही नहीं है, कॉमर्स क्यों पढ़ रहे हैं हमको पता ही नहीं है। विजन नहीं है हम लोगों में। तो सबसे पहले 9, 10, 11, 12, इनफैक्ट 5 क्लास से अपना विजन देखना शुरू करो। विजन देखना, मैंने बोला ना, यहाँ पे सारे लड़के किसी ना किसी चीज पे एक्सपर्ट हो। तुम लोग एक चीज में एक्सपर्ट हो, एक चीज में, किसी ना चीज हो। कोई मेहंदी लगाने में एक्सपर्ट हो सकता है, मैं इस पे बाद में आऊंगा, बात करूंगा। एक चीज में एक्सपर्ट हो। तो पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग के पास विजन नहीं होता है, नंबर 1 विजन नहीं होता है। दूसरा नंबर क्या होता है कि हम लोग खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब होता है कि हम लोग लो फील करा लेते हैं खुद को कि हमारा तो गाँव के स्कूल लगी है, जो बड़ा मैंने बड़ा जगह कॉम्पिटिशन है, हमारा जीतेला नहीं पार। ये हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं खुद को। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ठीक है? इसमें मैं एक कहानी सुनता हूँ कि एक पक्षी होता है। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कौन है? बाज है ना। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी बाज है। सबसे नीचे कौन उड़ता है? मुर्गी। छोटी बहुत ऊपर उड़े, छोटी धड़ पर मुर्गी ऊपर उड़ो। मुर्गी बह गलो, बतख बह गलो, मोर बह गलो,
उड़ता है ना, नीचे उड़ता है। तो ये सबसे नीचे उड़ने वाला पक्षी है, लेकिन आसमान में ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? बाज है। तो एक बार क्या हुआ पता है कि एक बाज का अंडा को मुर्गी के घोंसला में लाके रख दिया। बाज का अंडा को मुर्गी के घोंसला में लाके रख दिया, तो मुर्गी प्रोसेस करने लगा, तो उससे बच्चा निकला। तो बच्चा किसका निकला? बच्चा तो निकला बाज का, लेकिन बच्चा जब बाहर निकला तो सोचा हमें तो मुर्गी लगी, क्योंकि अपने चारों ओर क्या देख रहा है? मुर्गी देख रहा है। तो उसको भी लगने लगा कि हम क्या हैं? मुर्गी हैं। अब हम ऊपर उड़ नहीं सकते हैं। पर क्या वो मुर्गी था? नहीं। क्या था? अगर वो थोड़ा सा उसको कोई बता देता कि तुम बाज है तो नीचे रहता वो? नहीं। उसी तरह तुम लोग भी हो। तुम लोग को लगता है ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो हम लोग मुर्गी हैं, समझे? देखो हमको भी ऐसा फील होता था, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे ना। हमको भी फील होता था कि मेरे पास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे खुद को क्या किया, डेवलप किया। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, 12th क्लास तक हमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। मतलब अंग्रेजी बोलना नहीं, 12th क्लास के एमटेक तक हमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। जब हम +2 करने के बाद रांची पढ़ने के लिए गए थे, अंग्रेजी के डर से घर भाग के आ जाए, बार घर भाग के आ जाते थे, क्योंकि वहां सब अंग्रेजी में बोलता था। तो कभी भी हम टाइफाइड का बहाना, कभी हम मलेरिया का बहाना बना के क्या आते थे, घर वापस आ जाते थे। लेकिन मेरा घर वाला फिर हमको क्या कर दो, वापस। तब मैंने सोचा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरा जो इंग्लिश है वो मेरी कमी है, तो इस कमी को अब मैं क्या बनाऊंगा, अपना ताकत बनाऊंगा। फिर मैंने अंग्रेजी पढ़ना चालू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस क्या पता है, रांची यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज टॉपर था, सोचो। और वो लड़के जो अंग्रेजी में बात करते थे वो मेरे से नोट्स मांगने के लिए आने लगे, मेरे से नोट्स मांगने के लिए। तो सबसे पहले खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तुम किसी के पास भी खड़ा आ जाओ, नो मैटर्स व्हाट लैंग्वेज यू नो, कोई मतलब नहीं है तुमको हिंदी आता है, तुमको खोटा आता है, तुमको बांग्ला आता है, तुम्हारे अंदर साइंस अगर है तो तुम किसी भी लैंग्वेज में उसको बताओ, किसी भी लैंग्वेज